वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट। हम देख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस एंड नीड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेसिक सिंटैक्स। ओके, तो हमने कल देखा था C++ means it is a general purpose, high level and object oriented programming language. It is developed by Vajan Strongstrup in 1979. It is developed at ATIS and Tiswell Lab in USA. Okay, then application of C++, editor, protocols, HTTP, FTP, इस टाइप के डिवाइस ड्राइवर। अगर प्रिंटर स्कैनर आपको आपके सिस्टम पे वर्क करनी चाहिए तो उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। एडिटर्स, नोटपैड वगैरह, ये टाइप का गेम डिजाइनिंग, ये सब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ C++। देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या रहता है। सॉफ्टवेयर रहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और ऑटोमेटेड डिजिटल मशीन। ऑटोमेटेड डिजिटल मशीन जैसे मीडिया प्लेयर वगैरह, हर एक चीज के लिए प्ले करो, पॉज करो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नेक्स्ट सॉन्ग या नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए प्रोग्रामिंग डिजाइन करेंगे इस टाइप की। देन देखा था हमने टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन में देखा था टैली, टर्बो एक्सेट्रा। अगर एंड्रॉइड के बारे में देखा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर एंड्रॉइड है तो यूट्यूब, FB वगैरह इस टाइप के हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लेक्चर में देखा था हमने कि प्रोग्रामिंग क्या रहता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को बोला था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों, कोई भी एक प्रोग्राम डिजाइन करना है आपको तो आप 1 by 1 इंस्ट्रक्शन दोगे उसे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। देन देखा था हमने बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++। बेसिक सिंटैक्स में देखा था कि लाइब्रेरीज कैसे हमें सिंटैक्स फॉलो करके प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये सब। अब यहाँ पे हम डिटेल, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डिटेल में सिंटैक्स क्या होता है और कैसे यूज होते हैं, लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकेंड लेक्चर। देखो सिंटैक्स हैश इंक्लूड, फर्स्ट है हैश इंक्लूड iostream.h, सेकेंड लाइब्रेरी ली है हैश इंक्लूड conio.h, void main curly brace open, क्लियर स्क्रीन, सी आउट में हेलो स्टूडेंट एंड SPH क्यूज। देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, वहां पे प्रिंट होना चाहिए हेलो स्टूडेंट। अब हमने देखा था लाइब्रेरी में कि हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, आयोस्ट्रीम क्या है, ये बेसिक सिंटैक्स है हमारा। तो बेसिक सिंटैक्स को फॉलो करके हमने किया है एक प्रोग्राम डिजाइन जहाँ पे से प्रिंट होना चाहिए हेलो स्टूडेंट। तो पहले हम 1 by 1 देखेंगे कि हैश क्या है। हैश एक प्री प्रोसेसर है जिसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करने से पहले लिखेंगे हैश। इंक्लूड करनी है कौन सी फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। जो भी आपको इनपुट या आउटपुट देना होगा उसके लिए यूज करने हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। सेकेंड लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये कंसोल पे जो भी इनपुट या आउटपुट शो होने वाले वो कौन से लाइब्रेरी पे डिपेंड है, conio.h हेडर फाइल पे। नेक्स्ट है void main। void main में void एक कीवर्ड है, ओके, तो स्मॉल रहेगा void। void मीन्स रहता है नल, जीरो। तो क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। void एक कीवर्ड है। मेन मीन्स होता है फंक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब ये फंक्शन क्यों बोला था हमने, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है कोई भी वर्ड के साथ तो उसे बोलेंगे हम फंक्शन। void main को अगर हमने सेमीकोलन लिया या तो हमारा बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि एरर आएगा। अगर void main के आप स्टार्टिंग पॉइंट को ही अगर क्लोज कर दोगे तो नीचे की लाइन्स वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम void main के फंक्शन को सेमीकोलन नहीं देंगे, हमने कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और उसमें लिखा हमने क्लियर स्क्रीन। अब ये जो क्लियर स्क्रीन था वो लिखा हमने कंसोल का जो भी आउटपुट है, पहले अगर किसी प्रोग्राम का आउटपुट आया होगा तो क्लियर करके सिर्फ मुझे यहाँ पे चाहिए हेलो स्टूडेंट लिख के। इसलिए हमने क्या किया, पहले जो कंसोल वाली स्क्रीन है उसे पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट में हमने लिखा अब सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, जैसे सी में प्रिंट करने के लिए इंफॉर्मेशन शो करने के लिए लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। अब यहाँ पे
जो भी आपको इंट्रोडक्शन या कोई भी लाइन लिखनी है या प्रिंट करना है तो उसके लिए लिखेंगे डबल कोट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो स्टूडेंट डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है कि हमने ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया है, यही। ओके, नेक्स्ट है गेट सी एच। गेट सी एच भी एक फंक्शन है। गेट सी एच क्या करता है, जब तक आपके स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक वो डेटा होल्ड करके रखेगा, उसके बाद ही वो आउटपुट शो करता है। ये एक बेसिक प्रोग्राम है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच ये तभी यूज होंगे जब आपके प्रोग्राम में हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल होगी। मतलब बेसिकली क्या है, कोनियो डॉट एच पे ही क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच इम्प्लीमेंट हुए हैं। ओके, अगर हमें ये प्रोग्राम पहले हम देख लेते थे कि हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, एक्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन देखो, सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन। हैश, इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। इट इंडिकेट द लाइब्रेरी ऑफ C++ into the program before the execution of program। जब भी आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है, उससे एग्जीक्यूशन करना है, उसके पहले क्या लिखेंगे, हमें लाइब्रेरी लिखना जरूरी है, वहीं पे हमें लिखना है हैश प्री प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड, टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। आप हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हो हेडर प्रोग्राम में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू प्रोग्राम। IO स्ट्रीम, इट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड मेथड भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ C++। अदर जो फंक्शन होंगे प्रीडिफाइंड, वो डिपेंड कहाँ पे होंगे, iostream.h हेडर फाइल पे। ओके, नेक्स्ट है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब हैश इंक्लूड तो पता है, नेक्स्ट है कोनियो। कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। जहाँ पे आपका आउटपुट शो होने वाला है उसे बोलते हैं कंसोल। तो वो क्या है, it stand for console input output। It is used to show the output on console window। Okay, next है void। void, it is a keyword। it indicate that no one value is beginning written by the function। कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करनी है अगर हमने void लिखा तो। if we use any other keyword like int, float, character etc in the place of void, then we will use return keyword। फॉर एग्जाम्पल, मेन के पहले हमने इंट लगाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वॉइड यूज करके ही प्रोग्राम कर लेंगे। देन मेन क्या है, इट इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, जिसे हम एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कहेंगे। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें मेन फंक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। इफ इन अ प्रोग्राम देयर इज ओनली वन फंक्शन, देन इट शुड बी अ मेन फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना है, मेन फंक्शन। नेक्स्ट हमने देखा था क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए हमने देखा, इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज्ड क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। जो भी कंसोल है हमारा, आउटपुट स्क्रीन है, उसे क्या करेगा, क्लियर करेगा, क्लियर स्क्रीन। इट एक्ट लाइक अ डस्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन। जैसे हम इरेज करने के लिए डस्टर का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे डस्टर का वर्क कर रहा है कंसोल को इरेज करने के लिए। इट इज डिफाइंड इन द कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। अदरवाइज ये डिफाइन होंगी क्या, नहीं। अगर कोनियो डॉट एच हेडर फाइल है तो ही ये डिफाइन होगी। नेक्स्ट है सी आउट। सी आउट में इट इज अ कीवर्ड which is used to print data और information on the output screen। अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी इनपुट या इंफॉर्मेशन देना है, डेटा देना है, तो उसे क्या करेंगे, सी आउट में लिखेंगे। इट ऑलवेज यूज विथ इंसर्शन ऑपरेटर। कहाँ से स्टार्ट होगा वो, हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट है गेट सी एच। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज्ड होल्ड आउटपुट स्क्रीन। देखा था हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में कि अगर हमने गेट सी एच नहीं लगाया प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन शो नहीं होगा। वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है आउटपुट स्क्रीन को। ओके, इट इज डिफाइंड इन द कोनियो डॉट एच हेडर फाइल एज यूजुअल। ओके, ये था बेसिक पूरा सिंटैक्स। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम देखा था फर्स्ट में कि हमें हेलो स्टूडेंट प्रिंट करना है, तो हेलो स्टूडेंट हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी वन बाय वन। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्टली फाइल ओपन करके रखी थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फाइल ओपन कैसे करनी है। फाइल में जाएंगे, ओके, डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन करो।
कल में हमने प्रोग्राम 1 नाम दिया था, मैंने प्रोग्राम 2 दिया, p2 डॉट एक्सटेंशन cpp, एंटर। ओके, न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है, क्या प्रिंट करना है, हेलो स्टूडेंट। ओके, इंक्लूड हैश इंक्लूड iostream.h hash include conio.h void main, स्टार्टिंग पॉइंट है अपने प्रोग्राम का, कर्ली ब्रेस ओपन। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, पहले कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए, पूरा कंसोल हमारा क्लियर चाहिए। प्रिंट होना चाहिए सी आउट, क्या प्रिंट होना चाहिए हमें, जो फर्स्ट है हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट लिख लिया। जो भी आपको मैसेज लिखना है वो डबल कोट के अंदर, स्टेटमेंट कंप्लीट। अब लिखेंगे गेट ch एंड क्लोज। ओके, प्रोग्राम हो गया हमारा लिखना। देखो हैश इंक्लूड string.h हैश इंक्लूड conio.h void main क्लियर स्क्रीन, सी आउट में हेलो स्टूडेंट, गेट ch एंड क्लोज। ओके, अब इसे फिर से हम करेंगे सेव, फाइल में जाएंगे, सेव डायरेक्ट करना होगा तो फंक्शन F2 प्रेस करो, कंपाइल करेंगे। कंपाइल में हमें एरर फाइंड होंगे, वार्निंग और एरर 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम हम रन करने के लिए तैयार है। देखो हेलो स्टूडेंट। ओके, ऐसे ही हमें लाइव प्रोग्रामिंग देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे। ये था एक बेसिक प्रोग्राम जहाँ पे लिखना था हमें हेलो स्टूडेंट के लिए मैसेज, जो हमने पहले ही लिख दिया है। ओके, आउटपुट भी मिल गया इसका, हेलो स्टूडेंट प्रिंट भी हो गया। तो हमें यही सब लाइव प्रोग्राम के साथ पूरा सेशन देखना है, ठीक है। हमने अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। अब डेटा टाइप मतलब होता है, अगर आपको एडिशन करनी है 2 नंबर की तो आप क्या करोगे, एडिशन करने के लिए आपको 2 वेरिएबल या 2 नंबर्स पता होंगे तो ही आप एडिशन करके थर्ड वेरिएबल में डालोगे या तीसरे नंबर में ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखना है कि हमें पहले डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप में क्या यूज करना है क्या नहीं। पहले डेटा टाइप इन C++ लैंग्वेज, क्या है डेटा टाइप इन C++ में, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा विच इज यूज इन द प्रोग्राम, जो हमें प्रोग्राम में यूज करना है। देयर आर मेनी प्री डिफाइंड डेटा टाइप इन लाइब्रेरी like int, char, float, etc. ओके, अब टाइप कौन से रहते हैं, एक रहता है बेसिक डेटा टाइप और दूसरा रहता है डिराइव, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखो बेसिक डेटा टाइप जो है उसे प्रिमिटिव बोलते हैं, उसमें डेटा टाइप में 3 टाइप है, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इंटीजर टाइप को शॉर्टकट की है इंट, फ्लोटिंग टाइप के लिए है फ्लोट, कैरेक्टर टाइप के लिए है क्या, ऐसे और भी होंगे डबल वगैरह। ओके, एंड डिराइव के लिए है पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब बेसिक डेटा टाइप जो है वो हमारे प्रोग्राम में हमें यूज करना है। कोई डेटा मेंबर्स हमारा इंट होगा, हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, कोई फ्लोट हो सकता है, कोई कभी कैरेक्टर हो सकता है, ये सब हमें बेसिकली यूज करना है। नहीं है डिराइव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप के लिए हमें एरे, स्ट्रक्चर वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल एरे के बारे में देखा जाए तो होमोजेनियस एलिमेंट अगर स्टोर करने हैं, मतलब 6 अगर इनपुट देने हैं एक ही वेरिएबल में, तो हम इस टाइप के प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं डिराइव डेटा टाइप के। लेकिन अगर इंट, फ्लोट, कैरेक्टर है उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है आपको। अब देखो डेटा टाइप क्या है, ऑल वेरिएबल यूज डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर। मतलब हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करने से पहले मेमोरी को बताना होगा कि वो डेटा टाइप कौन से टाइप का है, इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। देयरफॉर वी कैन से दैट इन दिस टाइप are used to tell a variable in the type of data it can store. Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on data type which it is declared.
एवरी डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके, अगर कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा से अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल एक्सेट्रा इस टाइप के लेंगे। अगर फ्लोटिंग है तो डिजिटल या एज अ पॉइंट वाले भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, पहले उसके बारे में देखते हैं कि इंटीजर टाइप में कौन से टाइप है। डेटा टाइप शॉर्ट कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का है, रेंज उसकी दी हुई है। ओके, -327 682 प्लस 327 67। अगर इंट है तो इंट के लिए 2 बाइट्स, उसकी भी साइज दी है। अनसाइन इंट के लिए 2 बाइट्स वैल्यू दी है, रेंज उसकी कितनी है, लॉन्ग 4 बाइट्स का रहता है, लॉन्ग के लिए वैल्यूज दी है। अनसाइन लॉन्ग इंट, उसके लिए भी रेंज दी है कि कहाँ तक हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट के लिए, फ्लोट में 3 आएंगे। फ्लोट बाइट्स कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का। डबल जो है वो 8 बाइट के लिए यूज होगा और लॉन्ग डबल होगा 10 बाइट के लिए। कैरेक्टर डेटा टाइप में है कैर 1 बाइट्स का, मतलब उसकी साइज 1 ही रहेगी। साइन कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर, ये भी वैल्यूज यहाँ पे दी है कि उसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए और कहाँ तक हो सकती है। ओके, अब ये सब क्या है, हमने देखा है 1 बाय 1 कि हमें डेटा टाइप्स वगैरह कैसे लेंगे, क्या लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब अगर आप मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे हो तो उस मेमोरी को कुछ नाम देना पड़ेगा हमें कि वो कौन से टाइप की मेमोरी है। अगर रोल नंबर स्टोर करना होगा तो आप क्या करोगे, 10 20 30 टाइप का। अगर आपको नेम देना है तो उनका वो डेटा कैसे यूज होगा, ये सब देखना है। तो वेरिएबल के लिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज अ नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज यूज टू स्टोर डेटा। क्या है, जो स्टोरेज स्पेस आप स्टोर करने वाले हो डेटा, उसको एक पर्टिकुलर नेम दोगे, उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज यूज टू स्टोर डेटा। इट्स वैल्यू इज चेंजेबल। वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट रहेंगी, अदरवाइज हम चेंजेबल रखेंगे। इट इज ऑलवेज कंटेन लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट। ओके, इट ऑलवेज डिक्लेयर विद डेटा टाइप। अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो विदाउट डेटा टाइप नहीं रहेगा, उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हम उसमें इनपुट जो दे रहे हो वो इनपुट कौन से टाइप का दे रहे हैं, इंट दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं या कैरेक्टर दे रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करता है देखो, अगर रोल नंबर देना है, रोल नंबर इंट टाइप का है, मतलब डेटा टाइप हो गया इंट, रोल नंबर ये हो गया वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे याद रखना है रोल नंबर में स्पेस वगैरह अलोकेशन नहीं है। अगर लिखना है आपको तो अंडरस्कोर दो रोल नंबर के अंदर, अदरवाइज आप डायरेक्टली रोल नंबर को ज्वाइन कर दो, नहीं तो रोल नंबर। ओके, फ्लोट है, फ्लोट मार्क्स, कैरेक्टर ग्रेड ABCD क्योंकि साइज उसकी 1 है। डी here roll number is variable of data type int, marks is a variable of data type float and grade is a variable of character. Then variable initialize करना, initialize means constant value दे दी int roll number equals to 201। अब देखो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट या ABCD नहीं दिया है रोल नंबर में, इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा देना है तो इतना याद रखना है सिर्फ वो डिजिट होना चाहिए, डिजिट का कॉम्बिनेशन, अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल्स या डेसिमल पॉइंट ये नहीं चलेंगे। इन टाइप का है सिर्फ डिजिट या डिजिट का कलेक्शन। फ्लोट में चलेगा डिजिट या डेसिमल पॉइंट। ओके, फ्लोट टाइप में आप डिजिट भी दे सकते हो, 77 भी लिखो तो भी वो फ्लोट में आ सकता है, या 85.6 लिखो तो भी चलेगा, डेसिमल पॉइंट और डिजिट। ओके, देन कैरेक्टर टाइप का अगर डेटा है ग्रेड तो सिंबल है, हमेशा इंक्लूड होगा वो ए से, मतलब एक ही क्या चाहिए उसमें कैरेक्टर चाहिए और इंक्लूड होगा वो सिंगल कोड से। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा दिखना है तो जैसे स्पेशल सिंबल हो गए $, या आपको ABCD देनी है, स्मॉल हो कैपिटल हो तो वो भी सिर्फ A यूज करना होगा तो A, B करना है तो B। हम कंबाइन नहीं कर सकते ABC वगैरह क्योंकि लेंथ उसकी 1 रहती है कैरेक्टर टाइप के डेटा की, तो एक ही होंगे। 0 to 9 डिजिट भी दे सकते हैं लेकिन क्या होना चाहिए, इंक्लूड 0 से। ओके, here 201 is the value of roll number. Okay, 85.6 is the value of marks and A is the value of grade. Character value is always written in single quote. Other method of variable initialize int, roll number, float marks and grade. यहाँ पे हमने 1 by 1
वैल्यूज दिए हैं। अब रूल देखो, रूल है डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल नेम। मतलब मैंने बताया था आपको रोल नंबर अगर लिखना है तो अंडरस्कोर से ज्वाइन करो या वैसे ज्वाइन ही लिखो, लेकिन हम उसे अलग अलग नहीं लिख सकते। द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी अल्फाबेट। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, अल्फाबेट से ही होगा या अंडरस्कोर से होगा, डिजिट से नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1A है, वो पॉसिबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट। द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी ए डिजिट, डिजिट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, फर्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम देखेंगे देखो, अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखा जाए तो क्या बोला है उसने, पहला लेटर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर चाहिए, इसके बाद जो लिखने आप लिख सकते हो। ओके, अंडरस्कोर बी वगैरह। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो सेकेंड पॉइंट में है द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी डिजिट। मतलब ऐसे इन टू इस टाइप का लिख नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मेड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और डिजिट। इंट ए अल्फाबेट होने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट लिख लो, A2, A3, A21 जो लिखना है वो लिख सकते हो। ब्लैंक पेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। मतलब क्या है, अगर रोल नंबर देना है तो रोल नंबर में स्पेस अलाउड नहीं है। इसे क्या करना पड़ेगा, एक तो अंडरस्कोर दो, अंडरस्कोर से हो मर्ज करो, नहीं तो उसे कंबाइन कर लो। ओके, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कुछ कीवर्ड है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी तक बताया, उसमें से कोई अगर कीवर्ड है तो वो आप वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। ये थे हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए रूल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इतना समझ में आया रूल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल तक। डेटा टाइप्स क्या रहते हैं, बेसिक सिंटैक्स का पूरा डिक्लेरेशन। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रूल क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कैसे देनी है, कीवर्ड्स कौन से हैं, कितने रहते हैं कीवर्ड, कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट के लिए रूल क्या है, ये हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप इतना समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ पे लाइव प्रोग्रामिंग्स वगैरह आपको देखी नहीं, जैसे आज भी मिला, हमने अभी के लेक्चर में लाइव प्रोग्राम किए थे, ऐसे ही हमें हर प्रोग्राम लाइव करेंगे यहाँ पे। थैंक यू।